सुंदरवन जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहता था। उसकी छोटी सी पान की दुकान थी। जंगल के सब पक्षी उसके हाथ के बने पान खाते थे। अरे भाई जरा एक पान लगाना, जब तक तुम्हारा पान न खा लूं दिल नहीं भरता है मेरा। हाँ सोनू कबूतर, अभी लगा कर देता हूँ। कालू कौवे की दुकान पर चिड़िया भी उसके हाथ के बने पान खाने के लिए आती थी। अरे कालू भैया जरा एक पान लगाना, जब तक मैं तुम्हारे हाथ के बने पान न खा लूं मेरा दिन शुरू ही नहीं होता है। हाँ टुनटुनी बहन, मैं जानता हूँ, अभी आपका स्पेशल पान देता हूँ। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा रात में अपनी पान की दुकान बंद करके घर जा रहा होता है। तभी उससे आवाजें सुनाई देती हैं। कालू कौवे इधर आओ मेरे पास। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आती है। कहाँ भागेगा तू कालू कौवे, तुझे मैं जान से मार दूंगी। तू जानता है 10 पक्षियों को मार के उसका खून 50 पक्षियों को पिलाऊंगी और पूर्णिमा की रात को मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी। ये कहकर वो कालू कौवे को मार देती है। 3 दिन तक कालू कौवे की पान की दुकान नहीं खुलती है। ये देखकर सोनू कबूतर चीकू चिड़ा से कहता है, अरे भाई कालू कौवे को क्या हो गया है? 3 दिन हो गए उसने अपनी दुकान खोली ही नहीं। हाँ भाई, मुझे लगता है उसे कुछ जरूरी काम होगा। अगले दिन चीकू चिड़ा पान की दुकान पर आता है। उस दुकान पर एक सुंदर सी चिड़िया खड़ी होती है। तुम कौन हो? ये पान की दुकान तो कालू कौवे की है। जी मैं कालू कौवे की पत्नी हूँ। अच्छा, तुम्हें पान बनाना आता है या नहीं? हमें तो कालू कौवे के पान बहुत पसंद है। हाँ भैया, एक बार आप मेरा पान खाकर तो देखिए, आप कालू कौवे के पान भी भूल जाएंगे। अब टूनी चिड़िया पान में कत्थे की जगह खून लगाकर उन्हें खाने के लिए देती है। रोजाना टूनी चिड़िया सब पक्षियों को अपने हाथ के बने पान खिलाती थी। ये बात आग की तरह जंगल में फैल जाती है। अब पूर्णिमा की रात आ जाती है। आज पूर्णिमा की रात है, मुझे आज अपना शिकार चाहिए, तभी मैं शक्तिशाली हो पाऊंगी। इस जंगल पर सिर्फ मेरा ही राज होगा, कितना मजा आएगा। तभी उसे वहाँ पर एक चिड़िया आती हुई दिखाई देती है। चलो आ गई मेरी शिकार टुनटुनी। वो पेड़ के पीछे छुप जाती है और पीछे से टुनटुनी चिड़िया को पकड़ लेती है। कौन हो तुम? मुझे छोड़ो, क्यों पकड़ा है मुझे? सामने आओ, जाने दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दो तुझे? मैं तुझे मार कर शक्तिशाली बन जाऊंगी और इस जंगल पर सिर्फ मेरा राज होगा। मैं ताकतवर चुड़ैल चिड़िया बन जाऊंगी। तभी सोनू कबूतर और पक्षियों के साथ मशाल लेकर जादूगरनी को वहाँ ले आता है। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, जाने दो। मुझे तुझ पर शक हो गया था, क्योंकि कालू कौवे की तो शादी हुई ही नहीं, तो तू उसकी बीवी कैसे हो सकती है? इस बात को दूर करो, मुझे दर्द हो रहा है। हटो यहाँ से, वरना मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया की आत्मा कालू कौवे की पान की दुकान में जाकर छुप जाती है। तभी जादूगरनी बोलती है, चलो जल्दी से इसे पकड़ो, वरना आज रात वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगी और उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अब वो सब टूनी चिड़िया के पास जाते हैं। वो पान की दुकान पर छुपी होती है। जादूगरनी उस दुकान पर ताला लगाकर गुलाब जल और मंत्रों से उसे उसी में बंद कर देती है। अब उस दुकान के पास कोई भी नहीं जाता था। कोई अनजान पक्षी अगर उस दुकान के सामने से गुजरता था, उसे उस टूनी चिड़िया की आत्मा की आवाज सुनाई देती थी। पान कौन कौन खाएगा? जल्दी बताओ। सुंदरवन जंगल में भूतिया फिल्म की शूटिंग के ऑडिशन चल रहे होते हैं। डायरेक्टर बबलू तोता अपनी हीरोइन टूनी चिड़िया और अपनी पक्षी टीम के साथ जंगल आता है। टूनी चिड़िया डायरेक्टर से कहती है, मैंने बोला था हम हॉरर मूवी की शूटिंग कहीं और कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कितना पॉल्यूशन है, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। बबलू तोता टूनी चिड़िया से कहता है, मैम ये जगह काफी अच्छी रहेगी हमारी शूटिंग के लिए, एकदम हॉरर वाला फील आएगा। बस हमें जल्दी से हमारा हीरो मिल
मिल जाए। तभी वहाँ पर बहुत से मॉडल अलग अलग जंगल से ऑडिशन देने के लिए आते हैं। तभी जंगल का एक कौवा जिसका नाम कालू था वो भी टोकन लेकर ऑडिशन देने के लिए खड़ा हो जाता है। सबसे पहले मोंटू कबूतर नाम का लड़का ऑडिशन देने के लिए आता है। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। बारी बारी सब पक्षी ऑडिशन देते हैं। तभी कालू कौवा आता है। मैम मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, मेरा बचपन से ही एक्टर बनने का सपना है। मैं टूनी चिड़िया का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं आपको डायलॉग बोल कर दिखाता हूँ, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेन्योरिटा। टूनी चिड़िया कालू कौवे पर हंसते हुए उससे कहती है तुम एक्टिंग करोगे? अपनी हालत देखिए, चंपू कहीं का काला कौवा गरीब भिखारी आया है बड़ा हीरो बनने, मेरे साथ काम करेगा। सुनो डायरेक्टर, अगर तुमने इसे मूवी में लिया ना तो मैं ये मूवी नहीं करूँगी, समझे तुम? बबलू तोता कालू कौवे को मना कर देता है। कालू कौवा टूनी चिड़िया और बबलू तोता से कहता है मैम बस एक चांस दे दो, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। लेकिन बबलू तोता उसे धक्के मार के सेट से बाहर निकलवा देता है। कालू कौवा अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वही सेट पर अपनी जान दे देता है। लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं होता है। फिर कुछ दिन बाद अब डायरेक्टर और टूनी चिड़िया को मोंटू कबूतर नाम का अपनी मूवी के लिए एक हीरो मिल जाता है। अब रात को शूटिंग शुरू की जाती है। टूनी चिड़िया और मोंटू कबूतर तैयार खड़े होते हैं। डायरेक्टर बबलू तोता कहता है लाइट कैमरा एक्शन। टूनी चिड़िया मोंटू कबूतर से कहती है एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोंटू बाबू, ये हर चिड़िया के सर का ताज होता है, एक चुटकी सिंदूर। तभी आवाजें सुनकर कालू कौवे की आत्मा जाग जाती है। वो शूटिंग देखकर कहता है शूटिंग चल रही है, मैं भी एक्टिंग करूँगा। जब वो टूनी चिड़िया और बबलू तोता को देखता है उसे गुस्सा आ जाता है। अच्छा ये वही फिल्म है जिससे मुझे इस टूनी चिड़िया और डायरेक्टर ने निकाला था, अब देखो मैं क्या करता हूँ। कालू कौवा मोंटू कबूतर के शरीर में घुस जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो टूनी चिड़िया के पंख पकड़ लेता है और उससे कहता है ए डायन मक्कार चिड़िया, तू इतनी चालाक है ना, तू अपने आप को समझती क्या है? मूर्ख की परी, देखी है अपनी शक्ल कभी आईने में? तेरी वजह से मैं मर गया, मैं तेरे आगे कितना गिड़गिड़ाया, भीख मांगी, लेकिन तूने मुझे मना कर दिया। टूनी चिड़िया ये देखकर डर जाती है और चिल्लाती है बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ, छोड़ो ना मोंटू कबूतर, ये क्या कर रहे हो? बबलू तोता बचाओ ना मुझे। बबलू तोता चिल्लाते हुए टूनी चिड़िया से कहता है मैं क्या करूँ, तुमने ये तो कालू कौवे का मजाक उड़ाया था, इसे मूवी में लेने के लिए मना किया था। टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है सुनो, तुम्हें मेरे साथ काम करना था ना, मैं तुम्हारी हीरोइन बनने को तैयार हूँ, चलो हम दोनों एक्टिंग करते हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और बबलू तोता से कहता है चल जल्दी से लाइट कैमरा एक्शन बोल। बबलू तोता डरते हुए जैसा कालू कौवा कहता है वैसा करता है। अब कालू कौवा टूनी चिड़िया के पंख पकड़कर उससे कहता है ए जाने मन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बोलो ना तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? टूनी चिड़िया डरते हुए कालू कौवे से कहती है हाँ कालू कौवे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अब कालू कौवा टूनी चिड़िया के साथ डांस करने लगता है। धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया, आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया, दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, हाँ रंग दे तुम्हें गेरुआ, राजे के दिल से है दुआ, रंग दे तुम्हें गेरुआ। फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है। ये फिल्म बड़े पर्दे पर सुपरहिट जाती है। हर जगह भूतिया हीरो कालू कौवे की बहुत तारीफ होती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी शक्ल का मजाक उड़ाया, तुम्हें एक्टिंग नहीं करने दी, जिसकी वजह से तुमने अपनी जान ले ली। अब मैं आगे से कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगी। अब कालू कौवे की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसका बचपन का एक्टिंग करने का सपना पूरा हो जाता है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है कालू कौवे का बचपन का सपना क्या था? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।